हेलो फ्रेंड्स, आज हम काले तिल की सफाई करेंगे और इसके छिलके के साथ इसे हम साफ़ करेंगे। तो 500 ग्राम हमने तिल लिया है। अब हम इसे आधा से पौने घंटा के लिए इसे हम पानी में भिगो करके रख देंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लिया है 30 to 45 मिनट, हार्डली 1 आवर, बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इसे ढक कर के रख देंगे इस तरह से, इसे मिलाते हुए, और फिर इसे हम ढक के रख देंगे। 45 मिनट हो गए हैं। तो अब ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे साफ़ करेंगे। फूलने के लिए हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके अंदर जो बारीकी कंकर मिट्टी जो होते हैं वो आसानी से नीचे इसके तली में बैठ जाते हैं। तो अब हम इसकी सफाई करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बड़ा बर्तन लिया है और इस तरह से हमने आटा चालने वाली छलनी ली है। अब इसमें हम अपने तिल को छानेंगे। तो इसे हल्के हल्के हिलाते हुए तिल को छानेंगे। अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो आप चाय छानने वाली छन्नी भी ले सकते हो, या फिर पतली वाली मैदे की जो छन्नी आती है वो भी ले सकते हो, या बड़ी वाली छन्नी आती है उसमें भी आप इसे अच्छे से छान सकते हो। तो इस तरह से हम मिला लेंगे। फिर हमने उसमें पानी मिलाया है और पानी में ही हल्के हल्के इसे हल्के हाथों से इसे हिलाते हुए, आप देख रहे हैं इस तरह से, हमें नीचे हाथ को नहीं डालना है और इसे हम फिर से इसे ये छानेंगे। तो इसी तरह से हमें प्रोसेस करना है। तिल हल्का होता है तो वो पानी में आसानी से ऊपर से इसमें इस तरह से निकलता जाएगा। अब ये पानी हम फिर उसमें डालेंगे इस तरह से डाल करके, और इसे हल्के हाथों से इसे हम डालेंगे, इसे मिला लेंगे और फिर इसे हम छानेंगे। इसमें जो कंकड़ मिट्टी होता है इसे आप कितना भी साफ़ कर लीजिए पर ये इसी प्रोसेस से निकलता है, वो बारीकी नहीं निकलेगा। तो इसे हमें ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है। तो फिर हम अपने पानी को डालेंगे इसमें। तो पानी हमने डाल लिया। फिर इसी प्रोसेस के साथ हमें साफ़ करना है। तो ये साफ़ किया हुआ तिल को अब हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है। और फिर हम इसी तरह से इसमें पानी हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाते हुए इस तरह से हम छान लेंगे। इस तरह से हमें हिलाते हुए इसे हमें निकालना है। फिर हम पानी डालेंगे। तो ये इसी प्रोसेस के साथ हमें साफ़ करना है। साफ़ जो तिल होगा ये हमारा छन जाएगा। तो ये देखिए अब ये कम हो गया है। तो हमने लगभग सारा हमने छान लिया। आप देख रहे हैं इसके जो किनारे हैं वो हमारा कंकड़ सब अब दिखने लगा है। तो इस प्रोसेस से हम अपने तिल को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो पानी मिलाते हुए इस तरह से हिलाते हुए हल्के हल्के, ज़्यादा हम इसमें फोर्स नहीं करेंगे, तो हल्के हल्के इसे हम निकालेंगे। तो हमारा कंकड़ जो है वो साइड में हमारा बैठ जाएगा। लगभग हमारा तिल जो है वो साफ़ हो गया है। इस तरह हमने अपने सारे तिल को साफ़ कर लिया और आपको किनारे में जो कंकड़ है वो दिख रहा होगा। तो ये देखिए इस तरह से पूरा कंकड़ अब दिखने लगा है। तो इस तरफ थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो इस तरह हल्के 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 इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इतना फेंक भी सकते हैं, पर इसे मैं अच्छे से इसे निकाल लूँगी। आप देख रहे हैं इसी प्रोसेस से निकालना है। तो हल्के हल्के ये हमारा बस ये हो गया है। तो कितना सारा कंकड़ निकला है आप देखिए। और ये साफ़ करने से भी नहीं होता है, ये इसी प्रोसेस से ही निकलेगा आपका, चूँकि बहुत ही बारीकी होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये खाने में मुंह में बहुत ही अजीब लगता है। तो इस तरह से हम अपने तिल को साफ़ कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से अपने 2-3 प्रोसेस से हमने इसे साफ़ कर लिया है। तो ये तिल हमारा बिल्कुल अच्छे तरह से साफ़ हो गया है। इस तरह से आप इसे हाथ से रगड़ते हुए आप इसके छिलके को निकाल सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस है जिससे आप छिलके को निकालेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। चूँकि ये फूल चुका है
तो हाथ से रगड़ते रगड़ते भी आप छिलके को इस तरह से निकाल सकते हैं दोनों हाथ की सहायता से। तो छिलका हमारा दिख रहा है, तो अब हम इसे अलग हम छन्नी में निकाल लेंगे। क्योंकि एक प्रोसेस हमने ये दिखाया है, अब हम दूसरा प्रोसेस दिखाएंगे छिलका निकालने का। तो इस तरह का डगरा होगा, जनरली सबके घर में होता है। तो हमने इसमें अपने छाने हुए तिल को डाला। तिल हमारा लगभग चिकना दिख रहा है, चूँकि हमने हाथ से रगड़ा था तो इसका छिलका निकल गया था। तो अब हम इसे दूसरा प्रोसेस इसमें बताएंगे आपको। तो इस तरह से मसाला पीसने वाला जो लोढ़ी होता है, इससे भी हम हल्के हाथों से, इसे हमें मसाले की तरह नहीं पीसना है, बस इसके हल्के हाथों से बस हमें इसे हल्का सा चलाते जाना है। ये देखिए, एक हाथ से मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक हाथ से आप इसका लाइट, इसका वेट इसके पकड़ के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके घर्षण से ये छिलका जो है वो निकल जाएगा। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, हाथ से भी ज़्यादा है। यदि आपके पास इस तरह की लोढ़ी नहीं हो तो आप बेलन की सहायता से भी इसे, बस इसे आप हल्के से इसे रगड़ दीजिए। अगर आपके पास डगरा नहीं है तो आपके पास सूप होगा, उस पर भी आप रगड़ सकते हो। यदि वो भी नहीं है तो जूट का जो झोला होता है, बोरा होता है, उस पे भी आप आसानी से इसे सफाई कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास लोहे का खल जो होता है, खल और मूसल, उस पे भी आप हल्के हाथों से इसे कूट सकते हो। तो ये सिर्फ छिलका निकल जाएगा। आप देख रहे हैं ये छिलका आसानी से निकल गया है और तिल हमारा साफ़ हो गया है। ये आप देख सकते हैं, छिलका निकल गया है इसमें। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, इससे भी आप आसानी से कर सकते हो और ये आसानी से निकल जा रहा है। खल में जब आप इसे डालोगे तो इसे हल्के हल्के हाथों से ही आप इसे कूट सकते हो, तो उसका छिलका सिर्फ निकल जाएगा। और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। यदि आपके पास अगर ये लोढ़ी नहीं भी है तो भी आप इसे हाथों की सहायता से आप कर सकते हो। हाथों से ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो रहा है। आप देख रहे हैं ये काफ़ी चिकना हो गया है। जब हम डगरे में साफ़ करेंगे इसे और हाथों से, तो हम ये देखेंगे कि डगरे में हमारा किसी तरह का टूटा हुआ तो नहीं है। क्योंकि इसका जो बाँस का जहूर अगर निकला हुआ रहेगा तो हमारे हाथ में गड़ने का डर रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इसे बहुत ही अच्छी तरह से इसे साफ़ हो जाएगा। तो तिल हमारा लगभग साफ़ हो गया है। तो ये सभी प्रोसेस है जिसे आप आसानी से आप कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे इस तरह से फैलाते हुए हम धूप में इसे रख देंगे। इसमें ये छिलका देखिए बहुत ही अच्छी तरह से निकला है, ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। ये देखिए, ये हमारे हाथों में आपको दिख रहा है, पूरा छिलका इसका अलग निकल चुका है। ये देखिए कितना क्लीन हो गया है। तो इस तरह से हमारी तिल की सफाई हो गई है। अब हम इसे धूप में रख देंगे। हमारे बालकनी में 1 घंटे का ही धूप आता है, तो मैं उसी में रखूँगी। तो ये हमने धूप में रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये धूप में रखने के बाद इसे हमने अच्छे से फैला दिया था, तो ये सूख गया है। लेकिन जो कंप्लीट सूखता है ये नहीं है, क्योंकि जनरली ठंड में अक्सर सभी के घरों में अच्छा धूप नहीं आता है। तो ये लगभग इसका मॉइस्चर जो है वो क्लीन हो गया है, निकल गया है। तो ये हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए छिलका अलग दिखने लगा है, तो इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। आप इसे कपड़े में, आप इसे पतले लेयर में भी आप इसे सुखा सकते हो, यदि आपके पास स्पेस है तो। हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने डगरे में ही इसे साफ़ किया है, सुखाया है। तो देखिए, अब इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से हल्के हाथों से इसे हम रगड़ लेंगे, ताकि जो चिपका हुआ होगा वो आसानी से निकल जाएगा। और इसे अब हम इसे साफ़ कर लेंगे इस तरह से फटकते हुए। इसके छिलका जो है ये आसानी से निकल जाएगा। छिलका हमारा अलग से दिखना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा जो इसका छिलका है वो निकल जाएगा आसानी से। अगर जिनको इकट्ठे एक साथ नहीं करने आता है तो ये इस तरह से छोटी प्लेट में भी इसे थोड़ा थोड़ा ले करके इसे इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, इसे फटकते हुए। जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे काम कर सकते हो।
इस तरह से देखिए ये छिलका हमने अलग कर लिया। ये देखिए काफ़ी सारा छिलका निकला है तिल से। तो तिल हमारा लगभग साफ़ हो गया है, पर धूप ज़्यादा नहीं निकलने की वजह से ये भी हल्के, इसमें भी मॉइस्चर है, हल्का है। तो हमें इसकी लड्डू बनानी है, तो इसे हम भून करके इसे हम और ड्राई कर लेंगे। और इसमें अभी भी छिलका दिख रहा है। तो यदि लड्डू नहीं बनानी हो तो आप इसे अच्छे से धूप में सुखा करके आप इसे अच्छे से साफ़ करके इसे एयर टाइट कंटेनर में रख करके आप इसे जब आपकी चावल की, सूजी की तिलौरी बनानी हो या साबूदाने का पापड़ बनाना हो, तिलौरी या पापड़ जिस भी चीज़ का आप खाते हो, तो आप इसमें रख करके आप इस बना सकते हो। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो हमें इसकी लड्डू बनानी है। आप देख रहे हो ये काफ़ी क्लीन हो गया है, पर इसमें का छिलका अभी भी कंप्लीट नहीं निकला है। तो इसे हम भून लेंगे तो इसका जो छिलका है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। हमने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस हमारा मीडियम फ्लेम पे है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके अपने तिल को भूनेंगे। तो गैस का फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए और इसे चलाते हुए इसे भूनेंगे। अगर ये कंप्लीट सूखा हुआ रहता तो ये जल्दी भुन जाता है, पर ये हल्का सा इसमें जो मॉइस्चर है इसमें, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ज़्यादा नहीं, हार्डली 5 मिनट बहुत हो गया। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग भुनाना शुरू हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे ये भुनाने लगता है तो इसमें एक अलग सी शाइनिंग आ जाती है और इसकी जो सौंधी सौंधी जो खुशबू है वो अलग से आती है। तो हमारा ये बन गया है। अब हम इसे निकाल करके इसी तरह से सारे तिल को भून लेंगे। तो ये तैयार हो गया है। ये देखिए अलग से चमक भी है, एक शाइनिंग आ जाती है इसमें। सारे तिल को हमने भून लिया। तो तिल हमारा भून के तैयार है, आपको दिख रहा है। अब हम इसे अच्छी तरह से जो छिलका बचा हुआ है उसे हम साफ़ कर लेंगे। इसमें अब ज़्यादा छिलका नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो फिर उसी में हम साफ़ कर लेंगे इसे। आप चाहे तो छोटे प्लेट में भी आप इसे साफ़ कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा लेकर के इस तरह से हम इसे एक बार में साफ़ कर लेंगे। अगर आपको इतना ज़्यादा एक बार में नहीं होता है तो आप थोड़ा थोड़ा लेकर के भी आप साफ़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम फटकते हुए इसके बचे हुए छिलके को हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने तिल को साफ़ कर लेंगे। यदि आपको नहीं भूनना है, लड्डू नहीं बनाना है, तो आप धूप में या पंखे में भी इसे आसानी से सुखा सकते हो। ये काफ़ी साफ़ हो गया है और उसके बाद ये इतना सारा छिलका निकला है। तो ये हमारा कंप्लीट साफ़ हो गया है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो इसके लड्डू हम अगले वीडियो में बनाएंगे।